प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज आपसे मैं चर्चा करने आया हूँ ग्रह गोचर से संबंधित चीज़ें। जैसे इस 17 तारीख को, इसी 17 सितंबर को बुध सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। मतलब सूर्य बदल रहे हैं सिंह राशि से कन्या राशि में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कैसा रहेगा ये प्रभाव सभी राशि और सभी लग्न के लोगों के लिए। पहले शुरू करेंगे मेष राशि मेष लग्न, फिर वृषभ राशि वृषभ लग्न, फिर मिथुन राशि मिथुन लग्न। ऐसे करके 12 राशियों पे ये ग्रह गोचर का प्रभाव दिखेगा, वैसे बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लेके आऊंगा मेष राशि के ऊपर से सूर्य का कन्या राशि में गोचर और बुध का मार्गी होने का फल कैसा रहेगा, यही जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रह का जो प्रभाव है, जो गोचर बदला है, वो कैसा रहने वाला है। जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य सिंह राशि से उठ करके अब कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध अभी तक वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। इनका प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैंने बताया है कि मेष राशि में अभी गुरु और राहु एक साथ गोचर कर रहे हैं। मतलब मेष राशि में ही गुरु भी चल रहे हैं और मेष राशि में ही राहु भी चल रहे हैं। कर्क राशि में शुक्र चल रहे हैं अभी, और बुध जो है वो सिंह राशि में है। ये सिंह राशि में ही थे पर वक्री थे, अब इन्होंने अपने आप को मार्गी किया है। सूर्य और मंगल का अभी वर्तमान में दोनों परम मित्र होते हैं कन्या राशि में आना हुआ है। मतलब मंगल पहले से ही थे, अभी वर्तमान में 17 सितंबर से सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए उनके राशि से 6वें भाव में यानी कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी के हिसाब से केतु जो है वो तुला राशि में है और शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में शनि है, इस वजह से मकर, कुंभ और मीन वालों पे 7.5 चल रही है। क्लियर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी गुरु जो चल रहे हैं वो 21 डिग्री पे हैं। अभी उनका वो जो गोचर है वो 21 डिग्री 6 कला पे है, भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। और ये मेष राशि वालों के लिए ये जो गुरु का गोचर है वो राहु के संग चल रहा है, इस वजह से ये इसकी स्थिति अभी ठीक है। पर कई बार उनको अपने आप पे अहमवादी भूमिका में लेके आने वाला हो जाएगा। पर हमारी चर्चा मेष राशि वालों के लिए सूर्य के कन्या राशि में जाने के फल के ऊपर होने वाला है। तो मेष राशि वालों से ये सूर्य 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए लग्न के अधिपति मंगल होते हैं और उनके सापेक्ष जब हम किसी ग्रह और ग्रहों के राजा जब सूर्य को देखते हैं तो वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश के संग ही उनका 6ठे भाव में गोचर सबसे पहले तो मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए नौकरी के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। नौकरी के लिए बड़ा अच्छा होगा, प्रतियोगिता बढ़ेगी और प्रतियोगिता में व्यक्ति का मन भी लगेगा। वैसे वो साहसी होगा और उसके अंदर के सारे गुण दोष खत्म होने के लिए और वो खत्म करने के लिए उन पे एक्टिव होगा। इसके साथ साथ चूंकि मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए 6वें भाव से गुरु का गोचर शत्रुओं को हराने वाला, शत्रु कभी आपके पास आकर के फड़के भी नहीं, विपरीत परिस्थितियां जो अभी तक बने आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। और यही नहीं, देखो मैं आपको एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। राशि फल का जो प्रभाव होता है उसमें आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपके गोचर में जो ग्रह जा रहा है जिस स्थिति में। मतलब अगर आपकी कुंडली के लिए सूर्य बड़े अच्छे बैठे हैं कुंडली में, तो अगर वो नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो गोचर में थोड़े से कमजोर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तक हद तक आपको परिणाम अच्छा दे देंगे। इसका अर्थ है कि 6ठे भाव से राशि और लग्न से गुरु का गोचर आपको पेट का रोगी बना सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, गुरु से प्रभावित हैं, चंद्रमा के संग हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, बुध से संपर्क में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, डिग्री के हिसाब से भी, नक्षत्र के हिसाब से भी, तो कमजोर नहीं होंगे। लेकिन अगर वो डिप्रेस हैं, परेशान हैं, पापकर्त्री में हैं या फिर 6वें 8वें 12वें बैठे हैं तो थोड़ी बहुत चिंता का विषय जरूर बन जाता है। इस वजह से अपने आत्मविश्वास पे ध्यान देने की बात है। अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना है, विश्वास बना करके रखिए, भगवान नारायण की उपासना करिए। और वैसे ये 6ठे भाव का गोचर मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए किसी भी स्थिति से स्वास्थ्य को छोड़ करके और किसी भी अन्य मामलों में थोड़ा कमजोर नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। इसे मैं खराब नहीं कहूंगा क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वो जन्म कुंडली में अपने ही नक्षत्र से हो रहा है तो उसे परेशान नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए जो
सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में हुआ है। अगर आप देखें तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपके सूर्य कहाँ जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। मतलब सूर्य आपके राशि और आपके लग्न से 5वें घर में जा रहे हैं। इस कारण से ये कई बार मतभेद दे सकते हैं, अहमवादी प्रवृत्ति दे सकते हैं, कठोरता दे सकते हैं, और कई बार संतान को बीमार बना सकते हैं। परिवार में कष्ट का माहौल बन सकता है, व्ययाधिक्य हो सकती है, मन काम करने में नहीं लगता, रोगजनक स्थितियां बनती हैं, और कई बार व्यक्ति बेवजह की बातों में उलझ जाता है। और तो और यहाँ पे कई बार व्यक्ति के अंदर कामातुर होने का संकेत भी मिलता है। मतलब इन सभी चीजों से वृषभ राशि वालों को अगले, जब तक सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि से उठ करके तुला में नहीं होता है, तब तक आपको अपने स्वास्थ्य पे, अपनी नौकरी पे, अपने बॉस के साथ संबंधों पे, अपने माता और पिता के प्रेम को पाने में, और उनके साथ जो एक ठाकुर जी की सेवा करने में कभी भी कमजोरी नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के और वृषभ लग्न के लिए ये सूर्य का गोचर थोड़ा परेशान करने वाला होगा, लेकिन इनके लिए एक फायदे वाली बात यह है कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोगों के लिए जो लग्नेश हैं या जो आपके राशि के अधिपति हैं वो शुभ ग्रह में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपका लग्नेश अगर आपकी कुंडली में भी ठीक बैठा होगा तो कुछ हद तक आपको इस सूर्य वाले प्रभाव से तो कमजोरी मिल रही है, क्योंकि मंगल भी साथ में गोचर कर रहे हैं आपके राशि से 5वें। इस वजह से कठोरता बढ़ रही है, इसी वजह से अहमवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह और गर्म ग्रह हैं, और सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से भी थोड़ी सी पेट की परेशानी बढ़ती है, और कई बार उग्रता व्यग्रता, इरिटेटिव साउंड व्यक्ति करता है। अगर ये चीज है तो इसे ठीक करने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कैसा है। आपको मैंने मेष बताया, वृषभ बताई, अब बात मिथुन की करते हैं। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में बैठे हैं तब की बात कर रहा हूं, तो 3 नंबर यहां लिखा, तो यानी कि 1 यहां से गिनेंगे, 2 यहां, 3 यहां, चौथा यहां, यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो सूर्य हैं वो आपके राशि और आपके लग्न से चौथे जा रहे हैं। मतलब जब आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को 3 नंबर में रखेंगे तो वहां से सूर्य और मंगल आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। यहां पे क्लियर है? जब यहां 3 नंबर लिखेगा तो यहां 6 नंबर दिखेगा। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर ये निकलता है कि ये जो ग्रह का गोचर हुआ है वो आपके घर में कलह का कारण बन सकता है। तो अगले 1 महीने तक परिवार में शांति बनाएं। बाहर से जो लोग आपके घर में आएंगे उनका हस्तक्षेप कई बार आपके घर में कलह का पर्यावरण बना सकता है, इस वजह से उनकी बात तो सबसे पहले ना करें। तीसरे नंबर पे दवाइयों पे खर्च हो सकता है, माता जी को परेशानी हो सकती है क्योंकि चौथा भाव माता का होता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और मंगल का गोचर आपको कई बार घर में कलह का वातावरण बना सकता है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल बनेगा। मतलब पारिवारिक शांति पे विशेष ध्यान देना है। मन परेशान रहेगा, इरिटेट होंगे, बेवजह के कामों में नुकसान होगा, मित्रता बढ़ेगी, मित्र से फायदा होगा। अगर कोई आपका मित्र है जिसमें अगर आप जैसे खाली बैठे हैं तो हो सके तो आप अपने किसी मित्र से पूछिए कि उसके यहाँ कोई काम है, या कोई मित्र अगर है जो किसी अच्छी कंपनी में काम करता है तो आप उससे संपर्क करके अगले 1 महीने तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि उस मित्र से आपको फायदा होने वाला है। अगर आप इस काम में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ हो जाएगा। दवाइयों पे ध्यान दें। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों अच्छे बैठे हैं तो विशेष चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी भगवान, चूंकि ये चौथा भाव है, यहाँ क्रूर ग्रह का बैठना घर में क्रूरता का माहौल खड़ा करता है, अनिद्रा की समस्या देता है, माता जी को हड्डियों और हृदय से संबंधित क्षेत्रों में परेशानी होती है, कई बार माथे का दर्द भी होता है। ये चीजें होती हैं, इस वजह से अपने आप को कूल रखें, शांत रखें, परेशान ना हो, और जितना ज्यादा हो सके भगवान ठाकुर जी की पूजा करें और उनका चरणामृत अवश्य ही धारण करें। अगर हो सके तो भगवान को तुलसी की माला अर्पित करें या तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इससे भगवान सूर्य नारायण की उपासना अगर हो सके तो ये भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को पीले पुष्प का फूल बड़ा पसंद है, तो पीले पुष्प की माला जो है अगर हो सके तो वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये चौथे भाव में मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कन्या राशि का गोचर ये परिणाम देने वाला है अगले 1 महीने। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए या कर्क लग्न के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर कैसा है। कन्या राशि, कर्क राशि यहां रही, इसमें पहले से ही शुक्र गोचर कर रहे हैं। मतलब शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का गोचर वैसे भी अच्छा होता है, और आपकी राशि से
3 घर आगे सूर्य और मंगल का गोचर आपके भाग्य में साथ देने वाला हो सकता है, क्योंकि जब वो 4 नंबर यहां लिखेंगे तो 6 नंबर यहां लिखेगा, और जब 6 नंबर यहां लिखा है तो इसके पूरक भाव को देखिए, गुरु की ही राशि को ये दोनों देखेंगे। इसका सीधा अर्थ होगा कि दोनों अपने परम मित्र को देखेंगे। मतलब कर्क राशि वालों के लिए अगला 1 माह भाग्य के सुख के लिए वृद्धि करने वाला है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऊर्जा वाले ग्रह होते हैं तो व्यक्ति में साहस भी देंगे, साहस भरने का काम करेंगे। मंगल अभी गोचर कर रहे हैं हस्त नक्षत्र में, और ये चूंकि उनके मित्र का नक्षत्र है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो दोनों ग्रहों का गोचर है नक्षत्र के हिसाब से भी कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक है। वैसे है तो सभी के लिए, पर कर्क राशि वालों के लिए ज्यादा होगा। कारण है क्योंकि किसी भी पापक ग्रह का आपकी राशि से तीसरे बैठना और तीसरे गोचर करना लाभदायक होता है। संकोच नहीं होता है, व्यक्ति अपनी बात आसानी से रखता है, कम्युनिकेटिव होता है, साहसी होता है, पराक्रम बढ़ता है, भाग्य का सुख मिलता है, छोटे भाई बहनों से थोड़ी बहुत वैमनस्य के बाद आगे चल करके चीजें ठीक हो जाती हैं, ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और व्यक्ति के जीवन में नए लोगों का आगमन होता है। ये इतनी सारी चीजें कर्क राशि वाले जातकों के लिए होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसे भी आते रहेंगे थोड़े बहुत। मैं पैसे पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, पर आपके व्यक्तित्व को मैं संवारने पे काम करने के लिए कोशिश करता हूं, या फिर राशिफल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि इन चीजों पे विशेष ध्यान देना है। बाकी तो धन आप पैसा कमा रहे हैं और कर ही लेंगे। अब बात करेंगे कि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर कैसा है। मतलब अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर में ही लग्न में लिखा है और 5 नंबर में ही चंद्रमा बैठे हैं, इसका सीधा अर्थ होगा कि आपकी राशि से सूर्य और मंगल दोनों दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर है कि धन भाव में 2 परम मित्र का बैठना ठीक होगा, मतलब ये धनदायक होगा। पर आपकी वाणी कठोर हो सकती है क्योंकि वो वाणी भाव से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि से दूसरे, अगर सिंह राशि यहां बनेगी तो दूसरे भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि में अभी सूर्य और मंगल आपके वाणी में कठोरता दे सकते हैं, मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी, और इसके साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या बन सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कई बार परिणाम के लिए भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये कष्ट देता है। कैसे? आर्थिक कष्ट देता है, व्यय की स्थिति बनती है, और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि जहां व्यक्ति का व्यय इसी अगले 1 महीने तक बढ़ जाता है। जो आप नहीं सोचते हैं, कई बार वो घटना भी हो जाती है। इस वजह से सबसे पहले पेट का ख्याल रखें, हड्डियों का ख्याल रखें, एक्सीडेंट वगैरह ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। नौकरी वगैरह में तो परिणाम मिल सकते हैं अच्छे खासे, लेकिन धन आगमन के सोर्स बनने के साथ साथ धन का खर्च भी बढ़ेगा। ये सिंह राशि वालों का है। अपनी राशि से दूसरे भाव में जाना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा होता है। तो सिंह राशि के अधिपति कौन होते हैं? सूर्य। अपनी राशि से जब वो आगे बैठेंगे तो धनदायक अवश्य होंगे, मतलब ये जो धन आएगा वो सूर्य के कारण होगा। इसका अर्थ है कि सूर्य कौन है? आपके पिता और आपके बॉस और आपके परिवार का जो मुखिया है, उनके साथ संबंध कभी भी खराब ना रखें। उनके साथ हो सके तो जितना ज्यादा हो सके एकदम बिल्कुल ही बढ़िया बढ़िया सा संबंध बना करके रखें, कठोर वाणी ना बोलें, और हो सके तो अपनी दिनचर्या कभी खराब ना करें अगले 1 महीने तक। ये सिंह राशि वालों के लिए उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में बुरा है। बुरा व्यय के मामले में है, मेहनत कश बनना पड़ेगा, अगले 1 महीने मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन ये धन के मामले में और साहस के मामले में ये जो सूर्य का गोचर है वो बिल्कुल ठीक रह रहा है। अब बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा है। सबसे पहले तो सूर्य कन्या राशि में ही है, चंद्रमा आपकी कुंडली में कन्या राशि में ही बैठे हैं, और लग्न भी अगर कन्या राशि का है, मतलब आप अगर कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं, या फिर अगर आप सिर्फ कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि नहीं है, तो ये गोचर आपको गर्माहट देगा, और ये गोचर आपको कई बार बेवजह की बातों में उलझाएगा, आपको इरिटेटिव साउंड करेगा, और कई बार आप बेवजह की छोटी छोटी बातों पे ही क्रोध करेंगे। जल्दी से कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर के आप झगड़ा कर सकते हैं। मतभेद ना हो किसी से, ये ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में संबंधों में कमजोरी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों में गर्माहट बनी रहे। इसके साथ साथ आपके छोटे संतति, जो छोटा बेटा या छोटी बेटी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये मानसिक कष्ट देते हैं और कई बार व्यक्ति को बेवजह की बातों में उलझा करके रखते हैं। हालांकि पराक्रम बढ़ता है, यश बढ़ता है, मेहनत बढ़ती है, और पराक्रम का परिणाम भी बढ़ता है। इसके साथ साथ ये कन्या राशि से जो सूर्य का गोचर हुआ है, कन्या राशि के लिए सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए,
और गुरु अभी जन्म कुंडली में आपके राशि से कहाँ जा रहे हैं, 8वें। इस वजह से भी स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो है वो 6वें जा रहा है। इस वजह से साहस बढ़ेगी, नौकरी का बल बढ़ेगा और व्यवसाय अच्छा चलेगा। लक्ष्मी का आगमन होता है, पूजा पाठ में मन लगता है, पर व्यक्ति के पिता के कारण कई बार चिंताएं व्याप्त होती हैं। ऐसा हो सकता है। इस वजह से कन्या राशि वालों को थोड़ी सी सहज तरीके से, सावधानी से युक्त होकर के किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिना किए हुए आराम से काम करने की आवश्यकता है। अगले 1 महीने तक शांति बनाए रखें। घर में भी, अपने दिमाग में भी बेवजह के कामों में अपने आप को ना उलझाएं और धन देने से पहले 10 बार सोच लें। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब बात करेंगे तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए कन्या राशि में सूर्य का गोचर कैसा है। तुला राशि यहाँ रही, सूर्य कहाँ है, 12वें, मतलब आपकी राशि यहाँ बनी है। और अभी जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है उसमें तुला राशि में ही चंद्रमा गोचर कर रहा है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली तुला लग्न और तुला राशि की है तो सूर्य आपकी राशि से 12वें गोचर कर रहा है। और इस तुला राशि पे गुरु और राहु की दृष्टि पहले से है। और इस भाव के अधिपति जो आपकी कुंडली में, तो चलो जो भी बनते होंगे तुला राशि के अधिपति तो शुक्र जहां बैठे हों, पर अभी इस भाव के अधिपति शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस लग्न और इस राशि के जातकों के लिए जो सूर्य और मंगल का प्रभाव 6ठे भाव 12वें भाव में जा रहा है, ये कई बार आपको आपके सोचे हुए काम को बिगाड़ सकता है। बेवजह का व्यय बढ़ेगा। इस वजह से सबसे पहले आप अगले 1 महीने तक जो भी व्यय करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। ये पहली बात होगी। दूसरा कि अपनी ऊर्जा का समायोजन सही तरीके से करना है। दुश्मनी नहीं करनी है किसी से, बेवजह के लफड़े में नहीं पड़ना है, बेवजह का तामझाम नहीं उठाना है, अपने खर्च को बढ़ाने से बचना है। अगर हो सके तो अभी रिश्तेदारों से भी बच करके चलने की आवश्यकता है। इतनी भी बात करता हूँ। ये गोचर आपकी राशि से 12वें जा रहा है, आपके लग्न से 12वें जा रहा है। इस कारण से सूर्य का 12वें भाव में गोचर कई बार मानसिक कष्ट देता है और बेवजह के उलझन में ला करके उलझा देते हैं। कलह ना करें, क्रोध ना करें, वैमनस्य ना करें, झगड़ा फसाद ना करें, किसी को ऋण दे ना किसी से ले। अगर हो सके तो इस दौरान अगर कोई बड़ी डील हो तो उसको भी थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। इतनी सी बात है। अब आगे वृश्चिक, अगर हो सके तो अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ये गोचर आपके लिए ठीक नहीं जा रहा है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे कन्या राशि में होकर के नीचाभिलाषी हो जाते हैं और चंद्रमा जो है वो अगर तुला राशि के हैं और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं तो ये चंद्रमा को भी परेशान करता है। और इस कारण से अगर हो सके तो माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी ठाकुर जी के मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए। फल का दान करना चाहिए, अगर हो सके तो लाल फल का दान करिए। धातुओं का दान करना चाहिए, स्वर्ण हो जाए, चांदी हो जाए, तांबा हो जाए, पीतल हो जाए, बर्तन हो जाए, इन सभी चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या सूर्य उच्च के हैं या चंद्रमा कमजोर या कोई भी ग्रह उच्च का बैठा है या नीच का बैठा है तो उसके दान करने से उस ग्रह को कमजोरी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पक्की बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ग्रह आपके दान करने से खराब या कमजोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये सब कमजोर विचारधारा के लोगों की बात है, क्योंकि दान कभी भी कमजोर होता ही नहीं है। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गतियों का नाश होता है। इस वजह से इस गोचर को समझने की आवश्यकता है। अपनी व्यग्रता, अपने मन को शांत रखें, व्यग्रता कम करें, मित्रों से सावधान रहें, गलत लोगों की संगति में ना जाए, कोई बड़ी डील अभी साइन ना करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा है ग्रह का। तो वृश्चिक राशि यहाँ है। अगर वृश्चिक राशि लग्न में बनेगी तो सूर्य कहाँ आएंगे गिनने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें आपके राशि और आपके लग्न से सूर्य का गोचर 11वें भाव में है। और जब वो 11वें भाव में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेगी। मंगल भी उनके साथ हैं तो वहां से बैठ करके वो धन भाव को देखेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि और सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। इसके कारण सबसे पहले तो माता और पिता के साथ संबंध अच्छा रखना है। उनका प्रेम खूब बढ़िया मिलेगा, बच्चों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बनेगा, उनके साथ मैत्री बढ़ेगी, उनके साथ संबंध अच्छे बनेंगे, ऊर्जा का संचार होगा, लाभ के योग बनेंगे, धन लाभ होता है, डील फाइनल होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है। वो ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और महत्वाकांक्षा की पूर्ति वो अच्छे तरीके से कर लेता है। इतनी सारी चीजों के बाद ये 11वें भाव में जो सूर्य का गोचर है वो आपको कई बार आपके दाम्पत्य में कमजोरी दे सकता है। इस वजह से किसी को कुछ भी बोलने से पहले संकोच करें और शांत रखें। मृदु भाषा
का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कठोर ना बोलें, क्योंकि मंगल के प्रभाव में व्यग्रता होती है, सूर्य के प्रभाव में कठोरता होती है। तो वो दोनों जब पंचम भाव या फिर मंगल जब द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपकी वाणी को कठोर बना सकते हैं। इस वजह से ये गोचर आपके जो राशि और लग्न के लिए है वो धन, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र आदि के लिए लाभदायक है, पर आपके कई बार व्यवहार जगत में वो थोड़े से रूखापन की प्रवृत्ति को डालने वाला भी हो सकता है। इस वजह से अगर हो सके तो भगवान शिव जी को अभिषेक करें, काले तिल से भगवान शिव को स्नान कराएं, जौ अर्पित करें, दही से स्नान कराएं, दूध से अभिषेक करें। अगर हो सके तो अगले 1 महीने तक इन सब चीजों का अपने जीवन में समावेश करना चाहिए। अब बात करेंगे कन्या राशि में जो सूर्य का गोचर हुआ है वो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य का गोचर कहाँ जा रहा है, राशि से 4 घर पीछे, यानी कि राशि से 10 घर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपकी राशि बनी है धनु राशि और धनु लग्न, और यहाँ से जो सूर्य का गोचर है वो 10वें घर में जा रहा है। सबसे पहले तो ये नौकरी देते हैं, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है। थोड़ा बहुत घर में कलह होता है, क्योंकि वो दशम स्थान यहाँ है और मूलतः ये यहाँ से गोचर करेंगे अगर, तो वो घर में कलह का वातावरण बनाएंगे और कई बार व्यक्ति को अहमवादी दृष्टिकोण दे देते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से सामाजिक सरोकार की स्थिति को बहुत बढ़िया बना करके रखते हैं। यही नहीं, ये आपके नौकरी में और पद वृद्धि में सहायक होते हैं। बॉस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, नर्चर करके रखिएगा, खराब मत करिएगा। अगले 1 महीने तक आत्मविश्वास चरम पे रहेगा। इस वजह से मजबूती से आप किसी भी बात को रखने में कभी भी झिझक मत रखिएगा। अगले 1 महीने तक अगर हो सके तो भगवान ओम आदित्याय नमः का कहा गया है, आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति भगवान आदित्य का जप करता है, मंत्र का जप करता है, भगवान सूर्य को अर्घ देता है, उनकी पूजा करता है, उनको घी का दीपक दिखाता है, उसको कभी भी दारिद्र्य नहीं घेरते हैं। और वैसे भी आपके धनु राशि वालों के लिए अगले 1 महीने तक का गोचर सूर्य का बहुत अच्छा है। इस वजह से भगवान इस समय को भुनाइए, अच्छा रहिए, मन प्रसन्न रखिए, घर में कलह ना करिए, माथे पे सिंह ना जमाइए, जितना ज्यादा हो सके अनुकूलता है, और ऊर्जावान बने रहिएगा अगले 1 महीने तक। क्लियर है। अब बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य का जो कन्या राशि में गोचर है वो कैसा है। मकर राशि कहाँ है, यहाँ है, और सूर्य कहाँ है, यहाँ 6 नंबर में। तो राशि से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जा रहे हैं। आपकी राशि यहाँ मकर राशि की बनी है, या लग्न आपका 10 नंबर का बना है, और यहाँ से सूर्य का गोचर 9वें भाव में जा रहा है। इसका अर्थ है कि आपके वो भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। अपने ही नक्षत्र में सूर्य हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल हैं, भाग्य के अधिपति जो या भाग्य के कारक ग्रह गुरु राहु के संग मित्र की राशि से गोचर कर रहे हैं। मतलब भाग्य का अधिपति या भाग्य का कारक आपकी कुंडली के लिए जो भी बनते हो, भाग्य के अधिपति मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर हाँ भाग्य के कारक अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, मतलब गुरु, या फिर आपकी कुंडली के लिए सूर्य अच्छे बैठे हैं, तो ये मकर राशि का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर जो वो तितर बितर होकर के इधर उधर बैठे हैं तो फिर ये आपके प्रभावों को कमजोर कर सकते हैं। आपके भाइयों से मतभेद हो सकता है, भाग्य में वैमनस्य हो सकता है, कई बार ठोकर लगती है, गलती व्यक्ति बार बार करता रहता है, जो पीछे उसने गलती की है उसी गलती का जो दंश है वो उसको झेलना पड़ता है। इस वजह से अभी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी, पठन पाठन में मन लगेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, उच्च शिक्षा का पद वृद्धि का योग, सब कुछ अच्छा है, पर व्यक्ति को अपनी गलती को सुधराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को बहुत ज्यादा अहमवादी ना बनाइए, घमंडी ना बनिए, बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। और किसी पे विश्वास करिए, अगर वो जो बात सामने वाला कह रहा है उसको विश्वास में रखिए। आप उसको कोई भी उत्तर नहीं दे सकते, अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल ही खराब ना करिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सोबर नेचर का बनाइए, शांत रहिए और बिल्कुल ही धैर्य धारण करिए, क्योंकि जैसे ही ये गोचर बदलेगा अगली बार तो आपके अनुकूल और भी ज्यादा होगा। वैसे ये एजुकेशन के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में कमजोर गोचर नहीं है, पर कुछ मामलों में जैसे मैंने कहा व्यवहारिकता में ये सूर्य आपको कमजोर कर सकते हैं। भाइयों से कमजोरी मिल सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कठोरता बढ़ सकती है, और कई बार व्यक्ति दिखा दिखा करके लोगों को मदद करने वाला भी हो जाता है। ऐसा ना हो, इसको ध्यान रखना होगा। मंदिर का दर्शन चाहिए,
दान करिए, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता का सत्कार, उनके साथ अच्छे संबंध, बड़े भाइयों का सत्कार और उनका सम्मान आवश्यक होगा। इससे अगला 1 महीना कम से कम आपका सुरक्षित बीतेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न बनेगी यानी कि यहाँ, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ 11 नंबर में, या तो फिर आपका लग्न 11 नंबर का होगा। तो यहाँ से सूर्य का गोचर कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें। अब भगवान, ये जो सूर्य का गोचर होता है वो मानसिक कष्ट देता है, रोग व्याधि देता है। इस वजह से अपने भोजन में शहद और हल्दी का इस्तेमाल सबसे पहले बढ़ाएं, अगर आपके कुंडली में भी सूर्य कमजोर हो रहे हों तो। और अगर सूर्य वहां पे अच्छे बैठे हैं नक्षत्र के हिसाब से या फिर राशि के हिसाब से, तो फिर थोड़ी ठीक बात होगी, थोड़ी बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर 8वें भाव में, थोड़ी मानसिक कष्ट, पिता के साथ संबंधों में कमजोरी, हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे दान मिल जाता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है, मन जो है वो थोड़ा गर्म होता है लेकिन सत्य प्रिय होता है। इस दौरान आप में सत्य समझने और सत्य सुनने की ताकत बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये जो 8वें भाव से सूर्य का गोचर हुआ है वो कई बार आपको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने में बड़ा दिमाग देगा। और ये जो सूर्य का मंगल के साथ गोचर जो 8वें भाव में गोचर कर रहा है आपकी राशि से, ये कई बार आपको गिरने पड़ने वाला बना दे सकता है, या कई बार व्यक्ति गलत संगति में भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका एक और भी बड़ा बढ़िया परिणाम होगा, जो कि वस्त्र आभूषण में व्यक्ति का पैसा खर्च होता है। अगर कुछ इन्वेस्ट इन सब चीजों में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सूद पे या ब्याज पे पैसे कमाना चाहते हैं तो भी ये जो ग्रह का गोचर है ये ठीक रहेगा। अल्टीमेटली ये ग्रह आपकी कुंडली में आपके व्यवहार को गर्म करने के लिए आया है, कठोरता लेकर के आया है, मानसिक अशांति अनिद्रा भी लेकर के आया है। अगले 1 महीने तक समय पे सोएं, समय पे जागें, दान की प्रवृत्ति बढ़ाएं, कि किसी मंदिर को साफ करने की जो है वो साफ करने का जिम्मा उठा लीजिए। और अगर हो सके तो इस दौरान किसी ब्राह्मण को अगले जो संक्रांति होगी, अगले संक्रांति तक कुछ दान दिया करिए। चावल का दान हो जाए, फल का दान हो जाए, गौ सेवा हो जाए, मिट्टी का दान हो जाए, बालू का दान हो जाए, कुछ भी दान ही होता है। स्वर्ण का दान हो जाए, चांदी का दान हो जाए, पीतल तांबा वस्तुओं का दान हो जाए, धातुओं का दान हो जाए, कुछ भी देंगे वही मिलेगा। जितना देना ही आपका अपना है, जो दिया है ना वही आपका अपना है, जो आपने रखा है बैंक में वो आपका अपना नहीं है। इस वजह से देने का बल बढ़ाइए, जितना देंगे उतना ही बढ़िया, अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके देना चाहिए, ये काम आवश्यक होगा। तो मतलब ये गोचर आपके लिए थोड़ा अनुकूल और थोड़ा प्रतिकूल, मतलब 50 अच्छा और 50 बुरा है। कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में बुरा है, जैसे खर्च के मामले में, कुछ आमदनी के मामले में, रैंडम एक्सेस के मामले में अच्छा है, पर कुछ मामलों में खराब भी है, जैसे व्यवहार, कठोरता, गंभीरता, कमजोरी, सत्य बोल करके किसी को दुश्मन बना लेना, ये सब अगले 1 महीने तक होगा। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य का कन्या राशि में गोचर कैसा है? ये आपकी राशि से, मीन राशि से कहाँ जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपके लग्न और राशि दोनों पे ही सूर्य और मंगल जैसे 2 पराक्रमी और कठोर ग्रहों की दृष्टि है, जिसके कारण कई बार मन विक्षिप्त होगा, परिवार में कलह बन सकता है, मानसिक अशांति का दौर चलेगा, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, व्यवहारिकता कमजोर होगी, कठोरता बढ़ती है, और कई बार व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं हो पाता है, या कई बार वो जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपना आर्थिक क्षति कर लेता है। इन सब चीजों से बचना होगा। मन शांत रखें, सदैव ही पॉजिटिविटी बनाए रखें, बहुत ज्यादा व्यग्रता नहीं रखनी है। अगर हो सके तो इस दौरान किसी शिव मंदिर का वास करिए, अगर हो सके तो थोड़ी देर जाकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में उनको बेलपत्र अर्पित करिए, हो सके तो उनको गंगा जल से उनका स्नान कराइए, तीर्थ के जल से स्नान कराइए, अगर वो भी ना हो सके तो जल छान करके अर्पित करिए, दूध और काला तिल अर्पित करिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर है और गुरु भी कमजोर है तब ये बात आपको ज्यादा लाभकारी होगी। वैसे गुरु का जो प्रभाव है अगर आपकी कुंडली में ठीक है, क्योंकि इस राशि के आप हैं, और अगर लग्नेश और राशि से आपकी कुंडली में ठीक है तो सूर्य का प्रभाव निगेटिव उतना नहीं होगा। या फिर अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में गुरु ने सूर्य को देखा है तो भी आपकी कुंडली में ये कमजोरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों ही स्थितियां नहीं बनती हैं तो निस्संदेह आपको ये थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है। हालांकि ये परिवार में माहौल खराब करता है, दवाइयों के ऊपर निर्भर करता है, कई बार रक्त संचार कमजोर होती है, हृदय क्षेत्र परेशान होता है, मानसिक व्यथा व्यग्रता बढ़ती है। हालांकि एक बात है कि ये चूंकि आपके राशि से 7वें गोचर कर रहे हैं, मतलब मीन राशि और मीन लग्न से 7वें का है, इस कारण से व्यक्ति में आत्मविश्वास की अद्भुत संचार की स्थिति देखी जाती है।
ये मीन राशि से लेकर के मेष राशि तक और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के और लग्न तक के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर का फल था। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल का कार्यक्रम भी अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।